क्या पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स का भारत के साथ कुछ कनेक्शन है? कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खबर आई कि बलूचिस्तान प्रोविंस में हुए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के कारण 50 लोग मारे गए। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस अटैक्स की जिम्मेदारी ली। तुरंत ही पाकिस्तान आर्मी ने काउंटर अटैक करते हुए बीएलए पर निशाना साधा और हमेशा की तरह अपने इंटरनल इश्यूज के लिए बिना किसी प्रूफ के भारत को ब्लेम किया। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा क्या हो रहा है बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स छुपाने के लिए हर समय भारत की ओर उंगली दिखाता है। इस पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि बलूचिस्तान एग्जैक्टली है क्या। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में होने वाला ये क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल के तकरीबन 44% जितना है। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि नॉर्थ में है अफगानिस्तान और वेस्ट में स्थित है ईरान। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं कुछ और है। पाकिस्तान के पास होने वाली 80% जितनी मिनरल वेल्थ सिर्फ इकलौते बलूचिस्तान में है। पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की दौलत का मालिक होने वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड और गरीब प्रोविंस है। क्योंकि वेल्थ निकलती तो है बलूचिस्तान से, पर वो इस्तेमाल की जाती है पंजाब जैसे बाकी प्रोविंसेस की आवाम के लिए, जहाँ से पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स निकलते हैं। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ है। बलोच जनता का धर्म तो इस्लाम है, पर उनके लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो अपनी ट्राइब के कायदे कानूनों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, धर्म का स्थान उसके बाद आता है। ये बात उन्हें पाकिस्तान की बाकी आवाम से अलग ठहराती है और पाकिस्तानी राज्यकर्ताओं को ये बात जरा भी हजम नहीं होती। इसी वजह से बलूचिस्तान पिछले कई दशकों से लगातार संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। आज बलूचिस्तान में हजारों लोग मिसिंग पर्संस की सूची में हैं, यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इलीगली उठाए गए हैं और कभी वापस लौट के ही नहीं आए। जवान लड़कों की रास्तों पर छोड़ दी गई म्यूटिलेटेड बॉडीज मिलना बलोच जनता के लिए आम बात बन गई है। बलूचिस्तान में संघर्ष की आग लग चुकी है। पाकिस्तान सरकार और आर्मी के विरुद्ध गुस्सा इतना है कि बलोच लोगों ने उनके विरुद्ध शस्त्र उठा लिए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे आर्म ग्रुप्स का बढ़ता इन्फ्लुएंस इसी संघर्ष का नतीजा है। बीएलए खुद को पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन बताती है और अक्सर पाकिस्तान आर्मी और चाइना के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाती है। इस सीपेक ने बलोच जनता के लिए सिचुएशन को और जटिल बना दिया है। ग्वादर पोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान और चाइना डेवलपमेंट के रूप में सामने लाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बलोच जनता का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। उनके लिए ये प्रोजेक्ट्स बस और ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस, और ज्यादा चेक पोस्ट और ज्यादा रिप्रेशन लेके आए हैं। इस संघर्ष में अब बलोच महिलाएं भी आगे आ रही है। डॉक्टर महारंग बलोच जैसी नेता मिसिंग पर्संस के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, सड़कों पर उतरकर अपने भाई, पिता और बेटों के लिए इंसाफ मांग रही है। आज बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं रहा, ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जो मिनरल से भरा हुआ है, जो ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ा है और जहां चाइना के इंटरेस्ट गहरे होते जा रहे हैं, वहां हो रहे हर डेवलपमेंट पर भारत की नजर टिकी रहना आवश्यक है। बलूचिस्तान का संघर्ष सिर्फ जमीन और रिसोर्सेज का संघर्ष नहीं है, ये पहचान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। ये अस्तित्व की लड़ाई है और जब तक इस लड़ाई का कोई न्यायपूर्ण हल नहीं निकलता, तब तक बलूचिस्तान साउथ एशिया के सबसे वॉलेटाइल रीजन्स में से एक बना रहेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।